बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको एक जोक सुनाएंगे। लतीफ़ा बड़ा पुराना है, आज अचानक मौके की मुनासबत से मुझे याद आ गया। शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन दोबारा आपको सुनाते हैं। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग शख्स पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए गए और पोलिंग एजेंट को अपना शनाख्ती कार्ड थमाते हुए पूछने लगे कि क्या मेरी बेगम भी वोट डाल चुकी हैं। पोलिंग एजेंट ने लिस्ट को चेक किया और लिस्ट को चेक करने के बाद बताया कि जी हाँ, कुछ देर पहले आपकी जो वाइफ हैं, जो आपकी जोजा मोहतरम है, वो भी वोट डाल के जा चुकी हैं। तो बाबा जी ने एक ठंडी आह भरी और उन्होंने कहा कि काश चंद मिनट पहले आ जाता, मेरी भी मुलाकात हो जाती। तो पोलिंग एजेंट ने बड़े अफसोस वाले लहजे में पूछा कि जनाब, क्या आपकी कोई नाराज़गी वगैरह चल रही है? तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, नाराज़गी नहीं चल रही। असल में मेरी जो बीवी हैं, वो 15 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन मज़े की बात है कि वो हर बार इलेक्शन में वोट डालने बाकायदगी से आती है। ये तो हो गया नाजरीन एक मज़ाक का पहलू। अब आपको हम सीरियस बात की तरफ, सीरियस न्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिज़ल्ट्स आए हैं, अभी तक नाजरीन किसी भी सियासी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत, वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं हो सकी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले 93 सीट्स थीं, लेकिन फिर 2 सीटें कम होकर वो 91 सीटें रह गईं। और दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी आई, जिसकी पहले 86 सीट्स थी। फिर जो 2 पीपल्स पार्टी की कम हुई, वो 2 सीटें जमात इस्लामी के खाते में पड़ गई और वो इस तरह 88 सीटों के साथ, नशिस्तों के साथ वो दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे पीटीआई का नंबर आता है, जिनकी 40 नशिस्तें हैं। और इसके साथ कुछ आज़ाद उम्मीदवार, जमात उलमा इस्लाम, जो फजलुर रहमान ग्रुप है, उनकी, और मुस्लिम लीग नून की, उनकी किसी की 3 है, किसी की 5 है, किसी की 7 है। वो टोटल मिला के 12-15 सीटें वो भी बन जाती हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें क्या ये लोग सीट एडजस्टमेंट करके हुकूमत बना पाएंगे या क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन इसके साथ साथ जो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान है, उनका कहना है कि हमारी जो हमारा मैंडेट है, उस पर शबहून मारा गया और हमारी जो 8 सीटें हैं, उस जिसमें हमारे पास यूसीज़ के दस्तखतशुदा रिज़ल्ट्स की लिस्टें भी मौजूद हैं, उन 8 सीटों को पीटीआई पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया गया, वो पीपल्स पार्टी को दे दी गई। तो अगर वो 8 सीटें हमें मज़ीद मिल जाएं तो हमारा जो नंबर है वो 94 या 96 हमारा वो नंबर बनता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 10 सीटें ऐसी हैं जमात इस्लामी की जिस पे हमने रीकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। तो अगर वो हमारे पास सारा मैंडेट हमें मिल जाए, हमारी सारी सीट्स हमें मिल जाएं, तो हम एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ, हमारा हक बनता है कि हम गवर्नमेंट बनाएं। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि हमें बड़े बावसूख ज़राए से, जो अंदरूनी ज़राए, उनके मालूम हुआ कि जो इस वक्त कराची में मेयर बनाने के सिलसिले में या हुकूमत बनाने के सिलसिले में जो पीटीआई और जमात इस्लामी है, उनके माबैन इत्तफ़ाक़ हो चुका है। और गालिब इम्कान ये है कि पीटीआई उस मेयर को मुंतखब करने के लिए उनके उम्मीदवार को वोट देगी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार को, और वो आपस में उनका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हो चुका है और वो किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली उनका आपस में कुछ सीट एडजस्टमेंट इसी वजह से होगी कि उनको भी कोई ना कोई किसी यूसेज में किसी जगह पे या उनके अक्सरियत वाले इलाके में उनके मेयर शेयर दे दिए जाएंगे। तो लिहाजा देखिए, ये तो हमारी वो थी मुसद्दक़ात जो अभी तक मौसूल हुई। इसके बाद मज़ीद अपडेट आपको इंशाल्लाह ताला हम देंगे इस पर। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब? नाज़रीन, वो नाम तो हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको बताते चलें कि केपीके के वज़ीर आला महमूद खान ने, जो केपीके असम्बली है, उसको तहलील करने की समरी गवर्नर केपीके को पहुंचा दी, अरसाल कर दी। अब देखना यह है कि अगले 2 दिन में गवर्नर जो केपीके हैं वो इस पे अमल दरामद किस तरह से करते हैं। अगर वो कोई जवाब नहीं देते तो ये असम्बली भी पंजाब की तरह ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप है वो लाने के लिए आपको हमने अपने पिछले व्लॉग में जैसा कि बताया था कि पीटीआई और परवेज़ इलाही ने जो 3 नाम हैं वो गवर्नर पंजाब को अरसाल किए थे। और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने भी अपने 2 नाम जो उनसे हैं बाकायदा तौर पर वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिए।
لیکن 17 जनवरी रात 10:10 तक वो किसी भी नाम पर इत्तेफाक जब ना कर सके, तो फिर जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान, उन्होंने एक दोबारा एक ऑर्डर या एक समरी जो सी है स्पीकर पंजाब असम्बली के नाम लिखी कि आप एक अपनी जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होती है, वो उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें मज़ीद 3 दिन लगने हैं कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और इन दोनों की कमेटीज़ को आपस में बिठाएं और इनके जो नाम हैं उसमें से कोई एक नाम चूज़ करके आप हमें दे दें जिसको निगरान वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ये कर पाएंगे किसी नाम पे इत्तेफाक ये सियासी लोग या नहीं। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जब जो कि गालिब उम्मीद भी यही है कि इनका आपस में किसी नाम पे इत्तेफाक नहीं हो सकेगा। पहले हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो 3 नाम परवेज़ इलाही साहब ने दिए थे उसमें से पहला नाम नासिर महमूद खोसा साहब का था, जो एक वेल नोन ब्यूरोक्रेट हैं और उनके नून लीग के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जो पीटीआई और हुक्मरान जमात, जो लास्ट हुक्मरान जमात थी पंजाब में, उनके साथ भी बड़े अच्छे उनके टर्म्स थे। तो नून लीग वालों ने उनके नाम पर इत्तेफाक कर लिया था, लेकिन खोसा साहब ने माजरत कर ली कि मैं इस ओहदे का भार नहीं मैं उठा सकता, इसलिए पीछे 2 नाम रह गए। और फिर उसके बाद 2 नाम हमदा शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने पेश किए गवर्नर पंजाब को, जो अपने एक लेटर है उसमें लिख के उन्होंने भेजा उनको। और उन 2 नामों में जो पहला नाम है वो सैयद मोहसिन नकवी और दूसरा नाम फेमस ब्यूरोक्रेट है अहद चीमा, उनका नाम था। तो अब इन जो 4 नामों में से ये 4 नाम, जब ये सियासी लोग आपस में किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे तो ये 4 नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन उनमें से जो मौजू तरीन उम्मीदवार होगा उसका नाम फाइनल करेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें जो हमें ज़राए से मालूमात कुछ मिली हैं, जो हम तक पहुंची हैं, वो हम ज़रूर आप तक डिस्कस करेंगे कि ये जो 2 बंदे जो मुस्लिम लीग नून ने जो लिस्ट भेजी है, ये 2 लोग कौन हैं। इसमें पहले नंबर पे आते हैं अहद चीमा। अहद चीमा, जैसा कि आपको पता है, वो चेयरमैन एलडीए भी रहे हैं। नून लीग की तरफ काफ़ी उनका करीबी झुकाव था। शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मेरे बड़े क्लोज हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं। नैब में उनका केस भी चल चुका है और इमरान खान के दौर में वो नैब में जेल की सलाहों में भी के पीछे भी रहे, और लेकिन वो अलग बात है कि बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन वो उन पे एक नैब ज़दा का ठप्पा भी लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं तो सैयद मोहसिन नकवी का नाम आता है। तो जो सैयद मोहसिन नकवी हैं, ये पेशे के लिहाज से तो जर्नलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान का बड़ा फेमस न्यूज़ नेटवर्क है सिटी न्यूज़ नेटवर्क, उसके मालिक हैं ये। और सिटी 44, सिटी 21, सिटी 41 और सिटी 42, काफ़ी सारे इनका जो पूरा नेटवर्क है चैनल्स का, ये वो चलाते हैं। और उसके अलावा बिजनेसमैन भी हैं। कुछ दिन पहले, गलबन 2 दिन पहले की बात है कि चौधरी मोनस लाई, जो साबका रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, नाज़रीन साबका रहनुमा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ लाई साहब और मोनस लाई साहब और PMLQ के कुछ और लोगों को शोकॉज नोटिस जारी किए थे, जिसमें उनको पार्टी उहदों से भी बर्खास्त कर दिया गया कि वो जो उन्होंने, हमने डिस्कस किया था अपने पिछले व्लॉग में कि उन्होंने एक अपने तौर पे पंजाब लेवल पे फैसला किया कि PMLQ को वो पार्टी को जम कर रहे हैं PTI में। तो उस वजह से जो चौधरी शुजात हुसैन जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने इनको शोकॉज नोटिस जारी किए। तो अब वो लीगली मीन्स PMLQ का हिस्सा नहीं रहे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो साबिक जो रहनुमा हैं काफ लीग के, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया। तो ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर शो की ट्विटर पे, अभी हम आपको वो दिखाएंगे। उस तस्वीर में वो लंदन की तस्वीर थी, मियां नवाज शरीफ साहब अपने ऑफिस से बाहर आ रहे हैं, साथ में मोहसिन नकवी साहब भी हैं। उस पर सर्कल करके उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है जो कहता था कि मैं जरदारी का बच्चा हूँ, शहबाज शरीफ का पार्टनर हूँ और चौधरीयों का रिश्तेदार हूँ। जिस पे काफ़ी सारे एंकर्स ने आके अल्फाज, बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज उठाए और नुक्ताचीनी की कि ये जो खुद को चौधरीयों का रिश्तेदार बंदा कहता है, ये है कौन, ये वो सारा। तो आज हम आपको सैयद मोहसिन नकवी का तारुफ करवाते हैं कि वो असल में है कौन है।
सैयद मोहसिन नकवी, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के और जो 24 HD न्यूज़ है उसके वो CEO भी हैं, उसके मालिक हैं। लेकिन इसके अलावा उनका मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, कोई कोई बिज़नेस उनके मैटर्स चल रहे हैं या नहीं, या कोई बिज़नेस पार्टनर हैं या नहीं, इसके बारे में तो मुझे इतना ख़ास मालूम नहीं। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनके साथ उनके बड़े करीबी मरासम हैं और वो उनकी ऐसे ही रिगार्ड और इज़्ज़त करते हैं जैसे अपने बेटों की करते हैं। और दूसरे नंबर पे बात रह गई कि चौधरियों के साथ रिश्तेदारी की, तो हाँ, वो चौधरियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि मोनसलाई को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था, स्पेशली चौधरियों की रिश्तेदारी के हवाले से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके रिश्ते में उनके बेनोई भी लगते हैं। क्योंकि मोनसलाई साहब की कज़न के साथ भी शादी हो चुकी है। तफ़सीलात के मुताबिक आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन के जो एक बेनोई हैं, अशरफ मार्थ, SSP अशरफ मार्थ थे। वो काफ़ी साल पहले उनको शहीद कर दिया गया। जब वो SSP गुजरांवाला थे, अपने वो ऑफिस से निकल रहे थे तो चंद मुसल्लह अफराद ने उन पे फायरिंग कर दी, उनको मौके पे शहीद कर दिया। तो फिर इसके बाद उनकी जो फैमिली है, जो शुजात साहब की ज़ाहिर है वो बहन थी, जो उनकी अहलिया थी, तो उनकी सारी कफ़ालत, जो शुजात साहब फैमिली के वैसे भी बड़े हैं और उसके अलावा भी उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा उन्हीं के पास ही आया। तो वो ज़ाहिर है अपनी पूरी फैमिली को वो लुक आफ्टर करते हैं। तो उनकी दो बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी का रिश्ता चौधरी सालक हुसैन के साथ हुआ और दूसरी बेटी का रिश्ता सैयद मोहसिन अली नकवी के साथ हुआ। और इस तरह रिश्ते के लिहाज से मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन के दामाद भी लगे, और चौधरी सालक हुसैन जो वफाकी वज़ीर हैं और चौधरी शुजात हुसैन के छोटे साहबजादे हैं, वो उनके हमजुल्फ भी हुए। तो ये है मोहसिन अली नकवी साहब का चौधरी बरादरान के साथ, चौधरियों के साथ रिश्ता या रिश्तेदारी। तो इसको किसी गलत तनाजुर में नहीं लेना चाहिए। तो ज़ाहिर है रिश्तेदारियाँ, सारे सियासी ख़ानदान है पाकिस्तान में, सबकी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ हैं, और इस तरह एक फैमिली का ही बंदा उठ के इस तरह की बयानबाजी करे तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको बताते चलें, और इसके साथ साथ प्रोग्राम ख़त्म होने का टाइम भी करीब आ रहा है, आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए इस वक्त जो सबसे मौजू तरीन उम्मीदवार हैं वो सैयद मोहसिन अली नकवी हैं। क्योंकि अगर वो चीमा का पास देखें तो वो नैब का ठप्पा और ये वो सारा, और इस वक्त क्लीन चिट जो उनको मिल चुकी है, लेकिन जो अगर को क्लियर या क्लीन पास देखें तो वो मोहसिन अली नकवी का बनता है। और वैसे भी जो सहाफ़ी हजरात हैं, वैसे तो हम कहते हैं ये मुल्क का चौथा सतून है, तो इस चौथे सतून पे भी जो उनसे एतमाद होना चाहिए और उनको भी आगे लेके आना चाहिए, उनको खिदमत का मौका मिलना चाहिए। वो पहले भी सहाफ़ती नेटवर्क से बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो अभी निगरान सेटअप में अगर वो निगरान वज़ीर आला पंजाब आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है वो एक बेहतरीन उम्मीदवार होंगे। तो इसके साथ साथ ही नाज़रीन, आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।